हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल मैच होने वाला है बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और अब जब से हम बुरी तरह मतलब मैं बोलूँगा हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था जिस हिसाब से हम हारे आयरलैंड के अगेंस्ट। अब वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा वो हो गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि आयरलैंड के अगेंस्ट नहीं खिलाया, जो कि मैं बोलूँगा गलत भी नहीं है। बेशक वो टीम का वो स्क्वाड का पार्ट थे, बट आपको है कि आप वर्ल्ड कप जीत के आई है, जो मतलब जो हमारे ओपनर्स है आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो एकदम से। और ये कि देखना होगा क्या होता है। अगर वो खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे। संजू की जगह खेलेंगे तो हमारे टॉप थ्री तीनों लेफ्टी होंगे, या उनको संजू को वन डाउन करके उनको ओपन कराएंगे। अब जो होगा वो तो कल देखना पड़ेगा। क्या वो खेलेंगे नहीं, उनको थोड़ा सा और मतलब हो सकता है कि भाई उनको फर्स्ट 2-3 मैचेस में ना रखे। जो भी होगा देखने वाली बात ये होगी। बट सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये जो सीरीज़ है अब इंडिया को लाइटली नहीं लेना है। होने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये कोई आईसीसी वो नहीं थी, पर आयरलैंड के अगेंस्ट आप नहीं हार सकते। हम मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है उनको, पर स्टिल चलो आप फर्स्ट मैच हार गए, वो बनता है। कभी कभार होता है कि आप वर्ल्ड कप जीत के आए हो, आपने फिर आईपीएल खेला है, फिर आपके है कि चलो आप थोड़े से कॉम्प्लिसेंट रहते हो, आप इतना थोड़ा सा सीरियस नहीं होते हो। कभी कभार हमें पता है प्लेयर है, बट दोनों मैचेस हारना ये मजाक नहीं है। और कोई भी बोलो, अगर हम अय्यर की बात करें, अय्यर कभी नहीं चाहेगा कोई भी कैप्टन कि आप ऐसा रिकॉर्ड अपने वो करो। हम कुछ भी बोलो कि भाई स्काई के रन्स नहीं आ रहे थे, हमें पता है, नो डाउट अबाउट इट। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई स्काई के अंडर हम मैचेस जीत रहे थे, हम सीरीज अच्छी खासी जीत रहे थे और वर्ल्ड कप भी जीते। अय्यर को हम बोल सकते हैं टीम अच्छी मिली है, क्वालिटी स्टफ है हमारे पास जो भी है मतलब, बट स्टिल भाई आपको मैचेस जीतने पड़ते हैं। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप ऐसी स्टार्ट करो, मतलब अपना जो है एज कैप्टन आप ऐसा रहे आपका कि आप मतलब आपके रन्स नहीं आए वैसे, और सब रन्स तो मैं बोलूँगा बहुतों के नहीं आए। और उससे बड़ी बात, हमारा तो भाई लोअर मिडिल ऑर्डर तो दिखा ही नहीं, मतलब पूरी टीम ने बहुत डिसअपॉइंट करा है। अभी हम बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे कि मतलब अब हमें पता है टीम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने, टीम तो वही है। पर भाई आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। आप आयरलैंड, अगर हम अय्यर की बात को मैं कंटिन्यू करूँ, अय्यर भाई आपकी मतलब फर्स्ट सीरीज इतनी ऐसी रही है कि आप नहीं चाहोगे कि भाई आपके ना, जो एक कोई नहीं चाहता कि भाई आप आयरलैंड के अगेंस्ट, हमें लगा कि यार इजीली हम जीत जाएंगे, चलो हम पहला भी नहीं हारे तो यार, तो सेकंड तो हम जीत ही जाएंगे और हमारी टीम डिफरेंट लगेगी। और भाई ऐसा नहीं था आपको भाई 250 थोड़ी चेज करना था आपको, या खाली और इतनी विकेट्स आपने स्टार्टिंग में, वहाँ भी उनके प्लेयर्स मतलब बॉलर्स, उनके पेसर मतलब वो अपना फर्स्ट मैच खेल रहे हैं उस सीरीज में, हम उनके अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, मतलब समझ नहीं आता है। ये पूरी टीम का ही है, क्या करा है भाई, किसी को देख के खेलना था और आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, और ये हमें देखना पड़ेगा। और एक चीज़ की बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बोली है कि भाई मैं मानता हूँ एक सीरीज हम हारे, बात होगी कि आप, ये नहीं बनता था आप चलो एक मैच हार गए, बस सीरीज थोड़ा सा, दोनों मैचेस हारना वो थोड़ा सा अजीब लगा। बट एक चीज़ थी जो हमने मतलब मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला, अब इंडिया मतलब यहाँ से मैं मानता हूँ कुछ प्लेयर्स न्यू हैं हमारे, पर कुछ हमारे वही है जो उसमें से 2 बार वो जीत चुके हैं, चैंपियंस बने हुए हैं, वो अर्शदीप हो, शिवम दुबे हो, और है, चलो अभी बुमराह नहीं खेल रहा, हार्दिक नहीं खेल रहे, तो क्या वो मतलब वो वैसी हंगर हमारी, मतलब वो टीम, अक्षर पटेल हो गए, मतलब वो जो टीम जो है कि वो शो कर पाएगी वो हंगर, कि भाई कुछ ही बोलो। अब हम भी है, हम फैंस है, मतलब वो है, बट हमें पता है अगर हमें भाई वर्ल्ड कप चाहिए, अगर हमें कोई ऑप्शन मिले कि भाई आपको नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीतना है या 50 ओवर, तो हम बोलेंगे ऑफकोर्स याद है 50 ओवर जीतना है। बेशक हम चाहेंगे कि जितने जीत जाओ उतने वो है, बट स्टिल वो होता है ना कि वो थोड़ा सा हमें मतलब हंगर शो करनी पड़ेगी। आप बैक टू बैक वो जीते हो टूर्नामेंट, और हमें पता है कि वहाँ से अब आपको मतलब वो भी करना पड़ेगा, कॉम्प्लिसेंट भी नहीं हो रहा, थोड़ी सी हंगर शो करनी पड़ेगी। और मुझे पता है आप खेलते हो सारे मैचेस जीतने के लिए चाहते हो, बट अब देखना होगा, क्योंकि आयरलैंड के अगेंस्ट बेशक इतनी बुरी टीम नहीं, और हमने तो पूरे वर्ल्ड कप के खिलाए मतलब सारे प्लेयर्स। अब एक का हम एक दो हम जो चेंज भी कर रहे हैं, अगर हम स्काई की जगह अय्यर आ भी गए तो भाई अय्यर तो भाई कोई छोटे मोटे वो थोड़ी है बैटर। भाई अब एक हार्दिक नहीं है तो, या बुमराह नहीं है तो हम बोले हमारी टीम वीक है, तो फिर हम ही बेवकूफ़ है, हम बोल ही नहीं सकते। और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच, अब देखते हैं इंग्लैंड क्या करती है।
वही है, वो टेस्ट सीरीज़ उनकी अच्छी नहीं रही है। कुछ प्लेयर्स वहाँ से आएंगे, वो ब्रुक हो, मतलब वहाँ पे, यहाँ मतलब क्या करेंगे, कैप्टन है, ये देखना होगा। आर्चर है, अब मुझे नहीं लगता आर्चर अपना फर्स्ट मैच मतलब यहाँ सीधा आते ही खेलेंगे टेस्ट मैच से। थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से टंग हो गए, उनको रेस्ट देंगे। बट एक अच्छी सीरीज़ होगी। जो ये मैच रहा है, हमारे जो लास्ट 2 मैचेस रहे, मतलब वो तो और भी मतलब इस सीरीज़ के लिए और भी मतलब वो हो गया। अगर इंडिया बिल्कुल वन साइडेड जीतती तो लगता है यार यहाँ भी इंग्लैंड को हरा देगा, पता नहीं है। और इंडिया को ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई, आपको सीरियस होना पड़ेगा। बहुत चीज़ें दिखी है भाई, ऐसा नहीं था कि हम दोनों मैचेस में जीत नहीं सकते थे। पर नीचे से मतलब वो मैं शिवम दुबे की बात करूँ, सुंदर का तो समझ नहीं आता भैया, सारे फॉर्मेट्स खेलते हो, उसके बाद भी अगर आपको एक ओवर कराना होता है, आप वहाँ भी नहीं सही से करा पाते। उसका चलो सेकंड मैच में नहीं रखा उनको, बट भाई आपको बॉलिंग भी अच्छी करानी पड़ेगी। बेशक एक ओवर भी करा रहे हो तो शिवम दुबे को ऐसे मैचेस फिनिश करने पड़ेंगे। अगर वो फिनिशर, हमारी टीम के फिनिशर है वो, आप खाली मतलब अगर 10 के रिक्वायर्ड रन रेट है, बेशक विकेट्स जा रही है, आपको एक दुक्का मैच ऐसे फिनिश करने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। फाइनल में अच्छा करा है, पर अभी इस सीरीज में थोड़ा सा फिनिश करते। आप आयरलैंड के अगेंस्ट ही खेल रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको मतलब इजीली वो करने देंगे। सेकंड उसमें भी हमने देखा है स्टार्टिंग से क्या हुआ था। तिलक की 50 आई है, बट जब आपने करा है तो आप ख़त्म करके आओ। जब आपको पता है वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो कुछ हर्षित राणा ने बढ़िया करा, वो हुआ, हम खाली 1 रन से हारे हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर भाई आप वो दोनों मैचेस हारे हो, आपको बेटर करना पड़ेगा हमारे बैटर्स को। ऊपर से भी अय्यर को भाई रन्स भी मारने पड़ेंगे। अभी तो आप सीरीज़ भी नहीं जीते और आपके रन्स भी नहीं आए, अच्छे रन्स चाहिए होंगे आपसे। और हमें पता है ऐसा नहीं है, आपने आईपीएल में करा है, वैसे आप कोई बुरे प्लेयर थोड़ी हो सकता है हम इंग्लैंड में आके मतलब यहाँ बिल्कुल ही हम डिफरेंट लगे, थोड़ा सा मतलब कुछ ही बोलो, हो सकता है हम इसको बोल सकते हैं कुछ रियलिटी चेक मिला हो कि भाई चलो हम इंडिया में तो जीत गए, पर अभी भी जीतने के लिए तो हमने मतलब 24 का इंडिया में नहीं जीता, बट स्टिल उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिले यार। आप कोई भी नहीं चाहता, आप बेशक वर्ल्ड चैंपियंस बने हो, वो बने हो, बैक टू बैक वो जीते हो टाइटल्स, बट कोई नहीं चाहता कि आप ऐसी टीम से हारो कि जो मतलब बहुत अजीब लगे। अनएक्सपेक्टेड हुआ है ये, और हमने कभी सोचा भी नहीं था। चलो फर्स्ट मैच में अगेन मैं बोलूँगा कभी बार हो जाता है, कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, कुछ भी बोलो आपको लगता है क्या हो जाएगा। पर वही है भाई, जिस हिसाब से आप दोनों मैचेस हारना और इतनी बुरी तरह, वो छोड़ दो, वो जो खाली वो था, खाली वो 1 रन से जीते आयरलैंड 1-1, वो छोड़ दो। बट मेन बात है जब आपके स्टार्टिंग में आपने विकेट्स कर दी, आप चेज कर रहे हो पूरे मतलब उसमें मैच को, कभी ऐसा नहीं लगा कि आप ऊपर हो। वो एक अभिषेक की अगर हम फर्स्ट उसकी T20 की हमने उसकी वो इनिंग्स छोड़ दे दो जहाँ उन्होंने 50 मारी है, बॉलर्स को भी बढ़िया करना पड़ेगा। हमने देखा है प्रसिद्ध कृष्णा ने डिसअपॉइंट करा है भाई। अगर आपको टीम में आना है, वो करना है आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप मैच नहीं खेलते, आप मैचेस खेलते हो, आप भी सारे फॉर्मेट्स में हो, उसके बाद भी अगर आप बॉल अच्छी नहीं करा रहे तो आपको ऐसा थोड़ी कि मैच प्रैक्टिस नहीं, आपको सीधा हम ला रहे हैं। आपको तो इतनी ज़्यादा है, आपको बढ़िया करना पड़ेगा। बाकी एक और सबसे बड़ी बात है अक्षर पटेल, मैं ये बोलूँगा कि उनकी बैटिंग भी अब वैसी नहीं लगती है। वो खाली अगर हम वो फाइनल की छोड़ दे 24 वाली, जो वर्ल्ड कप फाइनल की, उसके बाद हमें अक्षर पटेल वैसे नहीं दिखे हैं। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऐसी इनिंग्स खेली है थोड़ी बहुत, बट स्टिल जो हमें चाहिए, उन्होंने एशिया कप में हमें डिसअपॉइंट कराया, वो कराया। कभी कभी चलो बैटिंग नहीं आती, बट स्टिल जब भी आप खेल रहे हो उनके पास ही अपॉर्चुनिटी थी। भाई आप खाली बॉलिंग नहीं, आपको बैटिंग विद बैट भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, विद बॉल भी करना पड़ेगा, मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेनी पड़ेंगे, पर विद बैट भी। और इंग्लैंड के पास ऐसे बैटर्स है और वो क्वालिटी बॉलिंग है उनके पास कि मतलब अगर ऊपर से उन्होंने विकेट्स ली तो आपके लिए अगेन ईजी नहीं होगा, कुछ जी बोलो। और ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। अब हम इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एकदम से, अगर मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इतना मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंज करेंगे, वही सेम टीम के साथ ही खेलेंगे। इन द सेंस बैटिंग लाइनअप मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो इसमें कुछ वो करेंगे। अब देखते हैं वैभव के लिए जगह बनाते हैं तो किसकी जगह खेलेंगे ये देखना होगा, वरना अदरवाइज़ मुझे लगता है वो सेम ही होगा। और सबसे बड़ी बात है भाई, अब हमें यहाँ अच्छा करना है इंग्लैंड को। अब तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कुछ भी बोलो, जो हुआ है ये इस सीरीज़ में आयरलैंड के अगेंस्ट, जो किसी ने नहीं सोचा था, अब यहाँ से कैसे बाउंस बैक करती है इंडिया। कि वो 7 मैचेस की हम बात कर रहे थे यार, ये 7 मैचेस क्या होंगे, और हमें लग रहा था यार इंडिया जीत के आ रही है, भाई इनको आराम से वो कर देगी, पर ऐसा वो होगा एक तरीके से रियलिटी चेक। और इसमें बड़ी बात है भाई, किसी ने कुछ नहीं करा है, मतलब जो लग तो सोचा था, मतलब यार कोई तो मतलब होता कि ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि दोनों मैचेस में हम मैच में नहीं थे,
पर भाई कोई ऐसा फिनिश करता मैच, हमारे वो फिनिशर्स कुछ वैसे करते, नीचे से रन आते, या अय्यर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, चलो मैं कैप्टन हूँ, मुझे जिताना है अपनी टीम को। थोड़ा सा संजू का ये था कि मतलब भाई दोनों मैचेस में नहीं चले आप, जो आपसे एक्सपेक्ट करा था हमने, बेशक आपने हमें वर्ल्ड कप जिताया है, पर ये चीज़ है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा, और जो हम अपना गेम खेलते हैं, फीयरलेस बैटिंग करते हैं, वो भी हाँ। बट ये नहीं है कि आप फीयरलेस बैटिंग करते हो तो आप खाली घुमाते रहो, उसमें तो देख के भी खेलना पड़ता है। अब ये है कि भाई अब यहाँ क्या होता है, इंग्लैंड भी चाहेगा, उनके वो मिल गई है कि भाई हम हरा सकते हैं टीम को, और उनको ये भी पता है कि भाई कुछ भी बोलो, अंडर प्रेशर आ रही है टीम इंडिया। कोई नहीं चाहता भाई कि आप आयरलैंड से आप हार के आ रहे हो, तो उनको भी पता है प्रेशर बहुत होगा, और उनको ये भी पता है इंडिया को अगर यहाँ कुछ वो हो गया, बेशक हम वर्ल्ड कप जीते, बातें होगी। और जो प्लेयर्स के बारे में मतलब फिर वैभव सूर्यवंशी, तो मुझे लगता है कि भाई अभी क्या सोच रही है टीम मैनेजमेंट, क्या वो करती है या अभी वो करती है, उसी से कंटिन्यू करती है इन दोनों ओपनर से, फिर वरना बात होगी कि अगर कुछ गलत डिसीजन हुए, और कुछ मतलब गलत मतलब हमारे मतलब फेवर में नहीं रहा रिजल्ट इस सीरीज़ का, आप वर्ल्ड कप जीतना हो एक अलग बात होती है, पर आप 7 मैचेस में से मतलब आप बैक टू बैक 2 सीरीज़ नहीं हार सकते हो। और ऐसा नहीं, इंग्लैंड अच्छी टीम है, हम बोलेंगे आयरलैंड से तो बहुत अच्छी टीम है, बट सबसे बड़ी बात है कि भाई आप भी कोई बुरी टीम नहीं हो, आपके पास भी क्वालिटी है, हम सबको पता है जिस हिसाब से आप प्लेयर हो। हमारे पास जो बैटर्स है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आया 2 मैचेस क्या थे, हमारे लिए क्या हुए, हमने कैचेस भी ड्रॉप करी है, बॉलिंग में अब तो क्या बोले, 19 रन, प्रसिद्ध कृष्णा इतने रन्स दे रहे हैं, मतलब सेकंड इसमें मतलब हमने वो नहीं करा, हमारे बैटर्स ऊपर से इतनी विकेट्स जा रही है, मतलब समझ नहीं आता भाई हम कोई सीरियस है भाई। आप खाली इसलिए नहीं गए थे उस सीरीज़ में खेलने की, आपको पता कि हम जिस बोर्ड के अगेंस्ट मैच खेलते हैं उसको उसका 1 साल का काम हो जाता है, हम खाली कि हम वो सब होता क्या, इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, इंडिया के अगेंस्ट, आपको खाली एक चैरिटी करने नहीं गए हो आप, आपको वहाँ रिजल्ट भी लाना है। अच्छी बात है आयरलैंड के, तो मैं बोलता हूँ भाई मज़ा आ गया उनको देख के, जिस हिसाब से उन्होंने खेला। मैं तो चाहूँ, अब देखना चाहूँगा कि यहाँ से जो इतना बड़ा एक बूस्ट मिला है उनको, यहाँ से अब उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे आती है, अब उसका जो कॉन्फिडेंस इनको मिला है, इसमें उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जो उनको कॉन्फिडेंस इस सीरीज से उनको मिला होगा। जो उनके मतलब लेफ्ट आर्म ने बॉलिंग कराई है मुंद्रा ने, सबसे बड़ी बात है जो उनके पेसर्स ने बॉलिंग कराई है, इंडिया के बैटर्स को इतना ईजी नहीं रखा है। अगर अभिषेक को छोड़ दे तो भाई बाकी ने फर्स्ट मैच में भी कुछ नहीं करा था, और सेकंड में तो हमें पता ही है, तिलक की 50 आ गई है, पर मैच फिनिश कोई नहीं कर पाया, वो मेन है। और हम ऐसा नहीं कि कॉन्सुलेशन के हम खाली वो बोलेंगे कि भाई हम आयरलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हमें आज यहाँ दोनों मैचेस जीतने थे, खाली हम 50 से खुश नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे बैटर्स को करना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर को कुछ करना पड़ेगा। अक्षर, शिवम दूबे, सुंदर तो अब देखते खेलते कि नहीं, उनको भाई विद बॉल विद बैट सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, ऊपर से रन आएंगे। और अय्यर भाई आप नहीं चाहोगे कि आप बैक टू बैक 2 सीरीज़ आप हारो, और आयरलैंड के अगेंस्ट आप हारे हो, आपका स्टार्ट बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, हमने जो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट लेट्स सी क्या होता है कल, हमें चाहिए भाई यहाँ बढ़िया अपनी टीम से, बहुत ज़रूरी होगा, सबको अच्छा करना पड़ेगा। और इंग्लैंड है ये, अब आपको उसको मतलब बढ़िया बॉलिंग करानी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है भाई, आपको लाइटली नहीं लेना है। अब तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया नहीं लेगी, पर ये दोनों मैचेस हारना तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। आप फर्स्ट मैच चलो हार जाते कभी कभार, पर अब सेकंड मैच भी आप उसी हिसाब से खेलना, जैसे मतलब थोड़ा सा आपको दिखाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मैं तो बोलूँगा, इवन अच्छा लगा देख के, जिस हिसाब से मतलब हर्षित राणा आफ्टर इंजरी आए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई है, प्रिंस यादव का फर्स्ट मैच ठीक रहा है भाई, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई बढ़िया रहा है। बट स्टिल उससे भी बड़ी बात है ना कि रिजल्ट नहीं आया है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, कि भाई हम इतना बुरी तरह वो करेंगे। पर अब देखते हैं, सीरीज़ अच्छी हो गई है, जान आ गई है इस सीरीज़ में, जो पहले लग रहा था कि भाई, पर एक अब हमारे प्लेयर्स को भी देखना पड़ेगा भाई आपको, कि भाई आपको अगर चांसेस मिल रहे हैं तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज बेंच में आपसे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं, वो कोई भी प्लेयर हो, वो सुंदर हो, वो कोई भी XYZ कोई भी हो, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और आजकल हमें पता है कि भाई ऐसा नहीं है, अच्छा करोगे आप टीम में हो नहीं हो तो फिर दूसरे प्लेयर्स आएंगे, कि अब इतना वो नहीं है कि हमें इस फॉर्मेट में तो हमें पता है हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं, हम बेशक बोल सकते हैं बाकी में इतने वैसी वो नहीं है, पर यहाँ तो हमें पता है। पर स्टिल जो खेल रहे हैं उनको भी अच्छा करना पड़ेगा, संजू को भी रन्स मारने पड़ेंगे, सबको करना पड़ेगा, ओपनर्स को अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी।
हमारे लिए की यही था, ओपनर्स ने जो स्टार्ट दी थी हमें वर्ल्ड कप में, या टॉप 3 के जो रन्स आते थे, और वो ज़रूरी होता है। अगर स्टार्टिंग में आप अपनी विकेट्स वो कर दोगे तो आप अपने लिए दिक्कत कर सकते हो। और देखना होगा कि इंग्लैंड क्या करती है, कैसे फाइट शो करती है, उनके पेसर्स, स्पिनर आदिल रशीद क्या करते हैं, और भाई जो बैटर्स है, अब बटलर का देखना होगा। हमें तो लग रहा था कि भाई वर्ल्ड कप में इतना कुछ खास नहीं रहा, अब उसके बाद भी है, सॉल्ट है, ब्रुक है, हमें पता है, बेथल हो गए, क्या करते हैं, बेंटन, मतलब है, मतलब सीरीज़ बढ़िया होगी अब मतलब सीरीज़ और अच्छी हो गई, ये हो गया हमारे लिए। बट अब अब रिजल्ट क्या रहते हैं यहाँ सीरीज़ के, ये देखना होगा। कौन जीतता है ये सीरीज़, अब देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अपने व्यूज़ को शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।